नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। डियर फ्रेंड्स, अयोध्या में, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस पावन धरती की, अयोध्या नगरी। जी हाँ, मक्का के आबे जमजम से धुलकर, हाँ, मक्का के आबे जमजम, जो मक्का मदीना में जो आबे जमजम है, जो पानी है, उनसे धुलकर ईंट जो है पहुंच रही है। कहां पहुंच रही है? सबसे पहले मुंबई। जी हाँ, और उस ईंट में कुरान की आयतें लिखी हुई है। जी हाँ, यह ईंट मुंबई की काली मिट्टी से बनाई गई है, जिसे पवित्र कुरान के शिलालेखों से सजाया गया है और 5 मुसलमानों द्वारा की गई पवित्र तीर्थ यात्रा के बाद एक गंभीर समारोह, एक बहुत बड़ा समारोह में शहर लाया गया था। सूफी संत सरकार पीर आदिल के वंशज को कई और विविध इस्लामी संप्रदायों के प्रतिनिधियों के साथ वो पहली ईंट ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो भारतीय मुसलमानों के भीतर समावेशिता और एकता का प्रतिरूप है। जी हाँ, माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं मेल मिलाप और धार्मिक सद्भाव का प्रतीक अयोध्या में प्रस्तावित भव्य बहुत बड़ा मस्जिद की नींव के लिए वो पहली ईंट पवित्र शहर मक्का और मदीना की पवित्र यात्रा के बाद बुधवार को पहुंचती है। और फिर क्या होता है? मुंबई के भट्टे में पकाई गई ईंट को वापस लाने से पहले मक्का में उस ईंट को बहुत ही पाक, बहुत ही पवित्र जो पानी है आबे जमजम, ठीक है, और मदीना में उस ईंट को इत्र में धोया गया। यह ईंट यानी कि यह ईंट जो है अप्रैल के आसपास अयोध्या के उस धन्नीपुर गांव में, जी हाँ, पहुंचेगा, जहां जिस मस्जिद का नाम जो है पैगंबर मोहम्मद के नाम से जो है नामित, उस मस्जिद का नाम है क्या? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। जी हाँ, जो संभवतः ये रमजान के बाद जो है उसका जो है काम उसका शुरू होगा। कहते हैं ईद की शुभ यात्रा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदस्य और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद विकास समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो उसमें ऐसा हुआ कि अगर कोई भी दस्तावेज, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी दस्तावेज हो, उन तमाम तरह के दस्तावेजों को देखने के बाद, जी हाँ, उन तमाम तरह के दस्तावेजों को देखने के बाद उस विकास समिति के अध्यक्ष की बात करें तो हाजी अरफात शेख के घर से शुरू होती है। जो तैयारियां इस तरह से हो रही है, जब तक कि वो शेख, जब तक उनको उस पूरी बात के बारे में उनको पता नहीं, तो फिर आखिर उसने क्या कहा? पता आपको क्या कहा? उसने ये कहा कि नई मस्जिद और उसके आसपास की संस्था भारत में प्रार्थना और उपचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। इसका निर्माण और नवीनीकरण की अगर बात करें तो बहुत ही, यानी कि उन्होंने ये कहा कि अल्लाह की कृपा से बहुत ही भव्य और राजसी होगा। यह ताजमहल की तरह ही सौंदर्य की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध महत्वपूर्ण स्मारक साबित हो जाएगा। नई मस्जिद को इसीलिए विशेष कहा गया क्योंकि यह भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है जो इस्लाम के 5 सिद्धांतों के आधार पर बनाई जाएगी। इसके लिए 5 मीनारें बनाई जाएंगी जो 11 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दिखाई देंगी। शेख ने यह भी कहा, इसके अलावा पवित्र कुरान की दुनिया की सबसे बड़ी प्रति जो कि 21 फीट लंबी होगी, इस मस्जिद में रखी जाएगी। अगर बात करें तो इनमें एक कैंसर अस्पताल, अगर बात करें तो एक कॉलेज और एक वरिष्ठ नागरिकों को घर, नई मस्जिद के बगल में एक शाकाहारी रसोई घर भी शामिल होगा। यह मस्जिद की बात करें तो दिसंबर 1992 में ढाई गई जो बाबरी मस्जिद थी, उनसे लगभग 4 गुना बड़ा ये मस्जिद, मतलब 4 गुनी जो है, 4 गुना जो है ये बड़ी मस्जिद होगी। ठीक है, बाबर नहीं इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम पर बनने वाली ये मस्जिद अयोध्या में जो है, ये महिला पुरुष दोनों को इसमें एंट्री मिलने वाली है। अयोध्या के धनीपुर में प्रस्तावित इस मस्जिद का नाम जो है पैगंबर के नाम पर मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद रखने का फैसला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी नेता हैं ये हाजी अरफात शेख की पहल पर तमाम वरिष्ठ मौलवियों की भागीदारी के साथ मुंबई में
आयोजित AIRM सम्मेलन में इस निर्णय की घोषणा की गई। जी हां, अयोध्या के धन्नीपुर में अब मस्जिद बनेगी। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद विवादित जगह पर राम मंदिर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर ही अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए तकरीबन 5 एकड़ की जगह है वो आवंटित की गई है। इस जगह पर मस्जिद जरूर बनेगी। मस्जिद का नाम मुगल शासक बाबर के नाम से नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के पवित्र नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम से रखा जाएगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो है वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम है। मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम में इस मस्जिद की पूरी प्लानिंग दिखाई गई है। जी हाँ, मस्जिद के साथ में अयोध्या के धन्नीपुर गांव में कैंसर अस्पताल, गर्भवती महिलाओं का अस्पताल, शिक्षा संस्थान, लाइब्रेरी जैसी तमाम तरह की भव्य सुविधाओं के साथ भव्य मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जी हाँ, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मस्जिद परिसर में पर्यटन स्थलों का निर्माण भी किया जा रहा है। मस्जिद तकरीबन 5 एकड़ में बनने वाला, जिसमें एक साथ 9,000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। देश की सबसे आकर्षक और सुविधाओं के साथ यह मस्जिद रहेगी। तकरीबन 5 एकड़ जमीन के अलावा यहाँ 6 एकड़ जमीन जो है अतिरिक्त लेने की तैयारी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने की है। 11 एकड़ जमीन के साथ मस्जिद का भव्य निर्माण किया जाएगा। महिला और पुरुषों के लिए वजू खाना भी बनेगा अलग से, जिसके बीचों बीच फिश एक्वेरियम भी बनेगा। मुंबई में बीजेपी नेता और महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हाजी अराफात ने अपनी तरफ से मस्जिद निर्माण कार्य के लिए पहली ईंट दे दी। उन्होंने कहा कि मस्जिद निर्माण के लिए फंडिंग जो है वो मुस्लिम समुदाय से इकट्ठा जो है की जाएगी। अगले लगभग 3 से 4 वर्ष में इसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। सरकार से जो सहूलियत चाहिए वो बिल्कुल मिलेगी, हम उसकी मांग भी करेंगे। उन्होंने कहा जो ईंट उन्होंने मस्जिद के निर्माण के लिए दी है वो बेहद ही खास है। यही नहीं, बाबर के नाम पर मस्जिद को लेकर उन्होंने साफ तौर पर ऐतराज जताया कि बाबर क्रूर था और राजा था, जो कि हम पर शासक बनकर रहा। उसके नाम की मस्जिद हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं। नामों पर बहुत विचार, बाद में यह नाम दिया गया है। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड चेयरमैन की अगर बात करें तो जफर फारूकी ने यह भी बताया, यह सच है कि मंदिर की तरह तेजी से मस्जिद का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमने एक डिजाइन रूपरेखा बनाकर सरकार को दी थी, लेकिन वो पास नहीं हुई। इसके अलावा नाम पर भी मुस्लिम संगठनों में बहुत विवाद हुआ। ऐसे में मामला लंबा चला, लेकिन अब सही है कि पहली ईंट जा रही है। जल्द ही इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। आर्किटेक्ट की बात करें तो इमरान शेख हैं। उनकी माने तो जो जगह सरकार ने मस्जिद के लिए दी है उसका भले ही शुरू में विरोध किया गया, लेकिन हकीकत में यह है कि भारत के मानचित्र में हृदय का स्थान वो जगह रखता है। क्या बात है! भारत के नक्शे को इंसानी स्वरूप में अगर समझे तो वो जमीन दिल की जगह आती है, जो कि बेहद नेक है, बहुत पाक जगह है, बहुत ही पवित्र जगह है। ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि वो मस्जिद कैसे बनेगी, कैसे उनका रूपरेखा तैयार होगा और वो मस्जिद बनकर दिखने में कैसा लगेगा। बातों के बवंडर से निकलकर भविष्य के गर्भ में चला गया ये बात। तब तक हम लोग इंतजार करते हैं, देखते हैं आखिर वो मस्जिद का रूपरेखा कैसे तैयार होता है। इसी तरह की तमाम इंटरेस्टेड और बूम वाली जानकारी हमारा दुनिया नॉलेज टीवी देता है। सो प्लीज गाइड, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा दो। जय हिंद, जय भारत।